नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम पंचायतन शिव मंदिर परम पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकित एवं कर्मकांड जगत में दे दीप्यमान प्रचंड मार्तंड भगवान सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी गो विप्र सेवी गुरुदेव के समीप उपस्थित हुए हैं। गुरुजी, समाज में लोग कहते हैं कि सुग्रीव जैसे श्रेष्ठ जो देवताओं के पुत्र थे वानर रूप में अवतरित हुए और देवता ही सब वानर रूप में अवतरित हुए। उनके पास दिव्य शक्तियाँ थी किष्किंधा का, फिर उनको राज्य भी मिला, राम जी से मैत्री हुई। तो ऐसे जो राजा थे उनके पास गुरुजी सब प्रकार के वैद्य और गुरु सलाहकार सब लोग होते हैं राजाओं के पास पहले से ही। तो क्या सुग्रीव के पास गुरुजी उनके पास क्या कोई ऐसे वैद्य या सलाहकार कोई ऐसे नहीं थे कि जो है उनको जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो जो है गुरुजी उनके पास कोई ऐसा वैद्य ही नहीं था कि कोई उपाय बताए और उनको फिर जाना पड़े गुरुजी लंका में, वहाँ जो है हनुमान जी को भेजना पड़े लंका से वैद्य लावें। ऐसे राजा गुरुजी जो इंद्र के सूर्य के पुत्र थे साक्षात, ऐसे सुग्रीव के पास क्या गुरुजी कोई सलाहकार इतने इतने जामवंत हनुमान जी ऐसे ऐसे मंत्री बुद्धिमान लोग थे। और उसके बाद केवल विभीषण के कहने पर गुरुजी की जो है लंका में वैद्य रहते हैं वहाँ से जाकर के लंका से लाना, ये वाल्मीकि रामायण में गुरुजी ऐसा तो नहीं है। और लोग कहते हैं कि महाराज वाल्मीकि में नहीं है और वहाँ ऐसा है। तो गुरुजी वो क्या वो कल्प भेद से है कि ये वाल्मीकि वाला क्या है गुरुजी? इस प्रश्न का आप गुरुजी शास्त्र सम्मत उत्तर प्रदान करें हम सबको गुरुजी, क्योंकि हम लोग कहीं जाते हैं तो ऐसा प्रश्न उठ जाता है तो हम लोगों को दिक्कत होती है बताने में। तो गुरुजी इसीलिए हम अपनी जो है जब समाज में ऐसी बात उठती है तो हम आते हैं गुरुजी आपके समक्ष उस शंका का समाधान करते हैं। और आपके द्वारा विगत बहुत दिनों से गुरुजी जो है इस दुर्वासा आश्रम यूट्यूब चैनल पर समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अध्यात्म के प्रति, सनातन संस्कृति के रक्षणार्थ, गो विप्र सेवा के रक्षणार्थ गुरुजी ये प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और ना ही किसी से कुछ मांगा जा रहा है इसमें। और आपका संकल्प है, बार बार आपने कहा है कि हम पैसे के लोभ से या किसी ऐसा कोई अगर भ्रम पाल रहा हो अपने मन में तो भ्रम निकाल दे, उसकी बुद्धि भ्रम में है। गुरुजी के द्वारा ना किसी से कुछ मांगा जा रहा है ना कुछ लिया जा रहा है। ये केवल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गो सेवा और गो रक्षा के लिए, विप्र रक्षा के लिए प्रकल्प चलाया जा रहा है। और जो भी वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं और जो वैदिक हमारा सनातन धर्म है उसके लिए गुरुजी का ये यूट्यूब चैनल इसीलिए गुरुजी ने बनाया है, ना कि किसी लोभ के लिए या पैसे के लिए हम लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। अगर ऐसा किसी के मन में भ्रम हो तो वो निकाल दे। और गुरुजी इसी के साथ एक प्रश्न सिद्धार्थ नगर से संतोष शुक्ला जी हैं, वो उन्होंने कहा कि एकादशी में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका भी आप गुरुजी उत्तर दें। पूज्य गुरुदेव। ओम नमो भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय। आज राहुल शास्त्री के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, सामाजिक प्रश्न, कि सुषेण के राम जी को जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लंकापुरी से सुषेण वैद्य को मंगाना पड़ा, ऐसा जो कुछ ग्रंथों में लिखा गया है। लेकिन वाल्मीकि में क्या लिखा है, तो पहले हम वाल्मीकि रामायण के विषय में चर्चा करते हैं, वहाँ क्या है, उसके बाद फिर इसका समाधान किया जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने श्री वाल्मीकि जी को प्रत्यक्ष आकर के आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ये दिया है कि नते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। इस काव्य में कहीं भी आपकी वाणी कहीं अशुद्ध नहीं होगी, जो लिखोगे वही सत्य होगा। कहीं भी काचिद अत्र भविष्य, कहीं भी अनित माने झूठ नहीं होगी, जो लिखोगे वही सत्य होगा, ऐसा। और नारद जी के उपदेश के द्वारा वाल्मीकि जी ने ये सारा, क्योंकि वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया था
और नारद जी ने उनको उत्तर दिया है संक्षिप्त रूप में। और फिर वाल्मीकि जी ने इस रामायण को लिखा जो श्री वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है, ऐसा ग्रंथ लिखा। और ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष आकर कहा कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी वाणी जो है मिथ्या नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। इसलिए वाल्मीकि रामायण जो लिखा और सत्य लिखा है, कसौटी वह भी सत्य है। आप चाहे वैज्ञानिक ढंग से देखें, चाहे व्यावहारिक ढंग से देखें, या शास्त्रीय ढंग से, या स्मृतियों और वेद के अनुसार देखें, वो एकदम खरा सोना निकलेगा। और जगह पर जैसे कहीं कहीं कोई शिक्षा देने के लिए कोई बात को थोड़ा घुमा भी दिया जाता, कहीं इधर घुमा दिया गया। लेकिन जो इतिहास ग्रंथ होता है, इतिहास में यथार्थ, इति माने इति, ऐसा, हाँ माने निश्चय, आस माने था, ऐसा ही था, यथार्थ चित्रण, यथार्थ बात कही जाती है इतिहास में। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत है, ऐसा जो ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो वरुण के पुत्र थे सुषेण, ये वानर थे, ये बहुत बड़े जो है वैद्य थे। और इनका बहुत बड़ा लिखा है, ये सा दायादा वाल्मीकि में लिखा है, दायाद माने पूरे कुटुंब सहित गए थे, अपने कुटुंब को लेकर गए थे, पूरी व्यवस्था अस्पताल की कि वहाँ पर इतना भयंकर युद्ध होगा तो भाई सब घायल हो गए, तो सबकी सुरक्षा और रक्षा के लिए पूरा प्रकल्प यहाँ से गया था। इतने बड़े इंजीनियर सुग्रीव के पास थे, नल जैसे। जानते हैं जब राम जी ने जब समुद्र पर बाण, जब भयंकर बाण तान दिया समुद्र को विनाश करने के लिए, समुद्र वहाँ प्रकट हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र ने कहा कि हमारा ये स्वभाव है, आप चाहे मुझे नष्ट कर दें लेकिन मैं अपने स्वभाव से बदल नहीं सकता हूँ, और आपको ऐसा करना भी नहीं कि जिसका जो स्वभाव में रहेगा वो। ब्रह्मा जी के द्वारा ये प्राकृतिक स्वभाव हमारा है अगाध, मैं अगाध हूँ, मैं गाध नहीं हूँ, तो समुद्र क्या, हमारी महिमा क्या बची जो मैं गाध हो जाऊँगा, मैं अगाध हूँ। तो इस प्रकार से असीमित हूँ, मैं अगाध हूँ, असीमित हूँ, यही हमारा स्वभाव है, इससे मैं भिन्न नहीं हो सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो ये विश्वकर्मा के पुत्र नल हैं, विश्वकर्मा ने इन्हें आशीर्वाद दिया था, सारे गुण इनके अंदर आ गए। ये चाहे समुद्र के ऊपर का समुद्र के बीच में बना सकते हैं, इनके अंदर क्षमता है, तो इनको मैं स्वीकार करूँगा। तब जा कर के वाल्मीकि नल सेतु मकारयत, मैंने नल सेतु बनाया गया, राम जी ने नल के द्वारा सेतु बनवाया तो नल सेतु कहा गया। तो इतने बड़े इंजीनियर विश्व में कोई ऐसा इंजीनियर था जो नल के समान हो, कोई इतना बड़ा कार्य किया। तो ऐसे सुग्रीव के पास भी वैद्य ना हो, ये असंभव था कि वैद्य ना हो सुग्रीव के पास और दूसरे के वैद्य के भरोसे हम युद्ध करने के लिए जाएं। आजकल तो आज अपने देश में यही हाल है कि लोग क्या करते हैं, सब विदेश से जाएंगे दवाई करने और कहेंगे सब, अरे कम से कम अपने देश की व्यवस्था ऐसी बनाओ कि क्यों विदेश जाना पड़े, इतने अच्छे अपना डॉक्टर तैयार करो, वैद्य तैयार करो, विदेश में जाना पड़े। लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है, अपना विदेश चले, यहाँ सामान्य जनता मरे उसमें। भाई जब अयोग्य लोग डॉक्टर अगर यहाँ हो जाए, भाई आप विदेश क्यों जाते हैं? आप यहाँ के डॉक्टरों को, वैद्यों का अयोग्य समझ रहे हैं, आप ही समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा। और आप विदेश जाए इसका मतलब यहाँ अयोग्य समझ रहे हैं, सामान्य जनता को उसमें दवाई करा, आप बाहर जाएं। तो अपना जो है ये सब प्रकल्प बहुत दृढ़ होना चाहिए अपना, उसी देश का उन्नति, उस देश की उन्नति होती है, अभ्युत्थान होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से सुग्रीव जो थे वो सारी व्यवस्था लेकर गए थे। राम जी उसके मुखिया थे, राम जी भी एक राजा थे, उन्होंने सब समझ बूझ करके पूरी तैयारी से गए थे। और उसकी क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कई जगह ऐसा आया, मैं पहले बता रहा हूँ, एक जो वाल्मीकि रामायण के जो युद्ध कांड में जो 91वां जो सर्ग है, उस सर्ग में जो चर्चा आई है कि जब लक्ष्मण जी और विभीषण के साथ सबको लेकर के जब गए थे, जब इंद्रजित का वध किया, इंद्रजित जब मारा गया तो उसके बाद वहाँ पर जो है विभीषण भी घायल हो गए थे और सभी लोग, मतलब जितने लोग गए थे सब घायल हो गए थे, और लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा रूप में घायल हो गए थे। इस प्रकार से हनुमान जी भी सब लोग घायल हुए थे उस स्थिति में। लेकिन विजय प्राप्त हो गई, तो विजय मिलने के बाद फिर वो
कष्ट सहन हो जाते हैं। जब यहाँ पर आए तो भगवान श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि आज रावण का दहिना हाथ कट गया, अब हमारी विजय निश्चित है। इंद्रजीत मारा गया तो हमारी विजय निश्चित। बड़े प्रसन्न हो गए, गले में लगा लिया लक्ष्मण जी को, साधुवाद दिया। और उसके बाद उनकी स्थिति को देख करके तो राम जी ने सुषेण को बुलाया। लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण के 91वां जो सर्ग है उसकी भी चर्चा है। कहते हैं, राम सुषेणम मुदिता समाभासेदमब्रवीत विशल्योऽयं महाप्राज्ञ सौमित्र मित्रवत्सला। उन्होंने कहा मित्रवत्सला, सुषेण वैद्य को कहा मित्रवत्सल, आप बड़े प्रिय हमारे मित्र हैं, वैद्य इसको सदैव मित्र ही रखना चाहिए, मित्रवत्सल हैं। और प्रसन्न होकर के राम जी ने कहा कि तुम महाप्राज्ञ हो, महाबुद्धिमान हो। दो विशेषण दिया वैद्य के सुषेण कि महाप्राज्ञ हो और मित्रवत्सल हो, इसलिए ऐसा उपाय करो कि सौमित्री माने सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जो हैं विशल्य हो जाएं, कष्ट रहित हो जाएं, इनका सारा जो कष्ट है, घाव हैं, परेशानी सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो उस समय लिखा है कि सा एव मुक्ता सरामेण महात्मा हरियूथपः लक्ष्मणाय ददौ नस्ता सुषेणः परमौषधम। तो राम जी के ऐसा कहने जाने पर महात्मा हरियूथपः, जो बानरों की सेना के यूथप थे, यूथ के मालिक थे, यूथप थे, ये बानर महात्मा, इनको महात्मा कहा गया, बानर थे, न कि ये कोई राक्षस। यही वहाँ पर जो है औषधि कर रहे थे। एवं मुक्त्वा सरामेण महात्मा हरि यूथपा, हरि माने बानर, बानर के सेनापति यूथप थे, मतलब एक यूथ के मालिक भी थे। इन्होंने क्या किया, लक्ष्मणाय ददौ नस्ता, लक्ष्मण को क्या किया, परमौषधम नस्ता सुषेण जो नाम के बानर थे, जो वरुण के पुत्र थे, इन्होंने क्या किया कि परमौषधि को लेकर के अपना पीस करके बना करके नाक में सूंघा दिया। ये पहले का ये विज्ञान था कि नाक में सूंघा दिया, लक्ष्मण जी एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम स्वस्थ, सारे घाव पूर गए, शरीर की कांति वैसे आ गई, सब एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लोग कहते हैं, पहले ये राम जी के काल को बहुत पीछे थोड़ा बताते हैं, और उस समय कितना आगे काल था, इस तरह की औषधियाँ, इस तरह विकास था उस समय। तो वो जबकि वो दूसरे भाई वो राम जी का जन्म जो हुआ था 24वें त्रेता में हुआ था, लगभग 2.25 करोड़ वर्ष हो गए, उसको इधर नाप रहे हैं आजकल के लोग। इस प्रकार वहाँ पर कितना बड़ा विज्ञान था, कितनी बड़ी औषधियाँ थी। तो इन्होंने जो है सुषेण नाम के बानर ने औषधि किया। आगे लिखा है कि विभीषण मुखानाम च सुहृदाम राघवाज्ञा सर्वबानर मुख्यानाम चिकित्सा मकरो तदा। उसके बाद राघव राम जी के आज्ञा से विभीषण मुखानाम माने विभीषण प्रमुख जो भी घायल हुए थे, सुषेण वैद्य जो बानर थे, युद्धपति थे, उन्होंने जो है सबके लिए औषधि सबको प्रदान किया और सबको स्वस्थ कर दिया। युद्ध वहाँ रोज होता था, इसलिए ये सुषेण वैद्य अपने कुटुंब सहित गए थे। इन्होंने सबका जो है सबको स्वस्थ किया अपनी औषधियों के द्वारा। सर्व बानर मुख्या नाम चिकित्सा मकरो तदा, सबकी चिकित्सा उन्होंने किया, इतने बड़े चिकित्सक थे। लेकिन ये बात और ग्रंथों में कहीं चर्चे नहीं करते हैं कि सुषेण नाम के बानर गए थे, इतने बड़े चिकित्सक थे, ऐसी चर्चा कहीं नहीं आ रही। और देखिए आगे जब एक चर्चा ये हो गई, आगे जब रावण जो है विभीषण को मारना चाहता था, क्योंकि रावण का द्वेष ज़्यादा विभीषण से हो गया था, तो विभीषण पर जब शक्ति प्रहार किया तो लक्ष्मण ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और दोबारा शक्ति प्रदान किया। उसके बाद लक्ष्मण जी सामने आ गए, इतना बाण चला दिए कि रावण विभीषण पर शक्ति नहीं चला पाया, विभीषण बच गए। तो रावण क्रोधित हो गया। रावण ने कहा कि तुमने विभीषण को तो बचा लिया, अब तुम नहीं बच पाओगे।
अपनी वो दिव्य शक्ति वो लक्ष्मण पर चला दिया, क्योंकि लक्ष्मण को चलाया उस समय, क्योंकि भीषण ने रावण ने कहा इस शक्ति से बच नहीं पाओगे तुम, ऐसी शक्ति है ये। शक्ति गई भीषण के अंगों के अंदर घुस गई पूरी शक्ति वो, और सब नष्ट कर दिया। भीषण जो है ये विभीषण को बचा ले गए लक्ष्मण जी, लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर शक्ति हो गई और सब कुछ घाव नष्ट कर दिया और खून से लथपथ हो गए लक्ष्मण जी। हो गया विभीषण को बचाने के लिए लक्ष्मण ने ऐसा कार्य किया, अपने को शक्ति को ले लिया और खून से लथपथ हो गए, गिर पड़े, बेहोश हो गए। उस समय राम जी बहुत दुखी हुए और राम जी ने तुरंत जो है जो सुषेण नाम के बानर थे उनको बुलाया, उनसे निवेदन किया देखो हमारे भाई की क्या स्थिति है कि सर्पवत चेष्टते, इस सर्प तरह मतलब जमीन में पड़ा हुआ लेता रहा हमारा भाई है। प्रियम प्राणम बहिश्चर में, हमारे प्राण है लक्ष्मण, ये नहीं प्राण है, बाहर चलने वाला हमारा ये प्राण है, इसकी आप रक्षा करें। जैसे चंद्रमा कितना भी मनोरम हो, कितना भी सुंदर अमृत की मई किरणें हो, लेकिन अगर किसी के नेत्र ना हो तो सारी शोभा चंद्रमा के लिए उसके लिए कुछ नहीं। राम जी ने कहा उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना हमको विजय मिल जाए तो हमारे लिए कुछ नहीं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि और सब कुछ मिल सकता लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलता है, ऐसा दुर्धर्ष भाई जो है कभी मिल नहीं सकता है, इसलिए इसकी रक्षा करें। और राम जी बहुत दुखी हो गए। उस समय सुषेण वैद्य ने देखा, नाड़ी पकड़ा, देखा, विचार किया, कहा आप चिंतित मत हो, आप दुखी मत हो, ये भी जीवित है, इनकी मुखाकृति, इनकी चेतना एकदम वैसे ही है, इनके अंदर श्वास भी चल रही है, इसलिए आप चिंता मत करें, निश्चिंत हो जाएं, ये अभी जल्दी उठ बैठेंगे और ये मुक्त हो जाएंगे, जो पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सुषेण वैद्य ने कहा, लिखा है कि एवं मुक्त्वा महाप्राज्ञा सुषेणो राघवं वचः समीपस्थ मुवाचेदम हनुमंतम महाकपिम। जब ऐसा विचार किया और सुषेण ने राघव से कहा, राघव से राम जी से कहा कि समीपस्थम उवाचेदम हनुमंतम महाकपिम, राम जी के सामने महाकपि हनुमान जी से कहा, हनुमान जी से कहा कि सौम्य शीघ्र मतो गत्वा पर्वतम ही महोदयम। ये 101वां सर्ग है युद्धकांड का। तो सुषेण वैद्य ने कहा, जो सुग्रीव के मंत्री थे, यूतप थे, सुषेण नाम के बानर ने कहा कि हे सौम्य शीघ्र यहाँ से जाओ, महोदय नाम के पर्वत पर जाओ और वहाँ से औषधि लाना पड़ेगा, ये स्थिति ज़्यादा गंभीर है, इसके लिए वहाँ से औषधि, ये जो औषधियाँ थी वो जो भाई खर्चा भी हो चुकी थी, अब वो औषधियाँ नहीं थी, इसको वहाँ से लाना पड़ेगा। और जो पहले बता चुके हैं, लिखा है कि पूर्वम तू कथितो योसो वीर जाम्बवता, तो जो जाम्बवान ने पहले बता चुके हैं वहाँ पर औषधियाँ हैं, वही मैं औषधि बता रहा हूँ जो जाम्बवान जी पहले कह चुके। अरे जाम्बवान जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी को किस औषधि का ज्ञान नहीं, तो जामवंत को सारी औषधियों का ज्ञान था। अश्विनी कुमार दोनों पुत्र थे, उनको भी सारे औषधियों का ज्ञान था। यहाँ सब एक से एक बड़े बड़े, लेकिन कार्य सौंपा गया था सुषेण नाम के बानर को, इसलिए जो है हनुमान जी को भेजा गया कि जाओ। तो इस प्रकार हनुमान जी अब लक्ष्मण जी के लिए वहाँ से पलायन किए और जा कर के लिखा है दक्षिणे शिखरे जाताम महौषधि मिहानय विशल्य करणीम नामना सावर्ण करणीम। तथा उन्होंने कहा उस दक्षिण में जो पर्वत है, उस जो शिखर है दक्षिण शिखर में, उस महोदय नाम के पर्वत पर दक्षिण शिखर पर वहाँ महौषधि आने वहाँ उत्पन्न होती है, वो महौषधि को लेकर के आओ। जो विशल्य करणीम, वो जो विशल्य करनी वाली मैंने सारा कष्ट दूर कर देने वाली, सावर्ण करणीम, अपने फिर उसी वर्ण में हो जाना, जिसे वो का प्रकाश कांति भी वही दे दे। पुराना जो बीमार होने पर व्यक्ति कांति एकदम निम्न हो जाती है या ज़्यादा कष्ट होने पर पुनः अपनी कांति प्राप्त कर ले। संजीव, जिस जीवन देने वाला, प्राण शक्ति वही पुनः पूर्ण दे देने वाली शक्तियाँ। संधानी, जोड़ने वाली औषधि, जो अंगों जो टूट गए हो तुम तो जुड़ जाए हो, ऐसी औषधियाँ पहले थी। इस प्रकार से जब सुषेण ने कहा, हनुमान जी वहाँ से चले गए और जा कर के पर्वत पर पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर विचार कर रहे थे, लेकिन औषधियाँ समझ में नहीं आ रही थी जो उन्होंने बताया था सुषेण वैद्य ने। हनुमान जी ने कहा अब कार्य है नहीं तो समय बीत जाएगा। हनुमान जी ने क्या किया, पर्वतें उखाड़ लिया
और पर्वत उखाड़ करके ले आए, सुषेण वैद्य के सामने रख दिया श्री राम की, और कहा देखिए अब इसमें आप चयन कर लीजिए कौन सी दिया है, क्योंकि हम पहचानने में भाई वैद्य ही पहचान सकते हैं। हनुमान जी ने कहा भाई पहचानिए। इस प्रकार से और वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, एवं कथय मानम तु प्रशस्य पवनात्मजम। ऐसा कहने पर सुषेण वानर ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा किया। कम से कम दिमाग लगा करके ले तो आए, नहीं तो कहीं सोचते नहीं पता चल रहे वापस आए तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। ले आए, प्रशंसा किया। सुषेणो वानरस श्रेष्ठो, साफ साफ कई सब जगह सुषेणो वानरस श्रेष्ठो जग्राहोत्पाट चौषधि। जो वानरों में श्रेष्ठ सुषेण ने क्या किया, जग्राह उत्पाट औषधि, उन्होंने क्या किया, उसमें से औषधि निकाल लिया और औषधियों को निकाल करके अपना रस निकाल करके जो भी कूट पीस करके जो व्यवस्था करना करके और लक्ष्मण जी को दे दिया। और लक्ष्मण जी को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हुआ, जो भी कहीं सारे अंग वैसे हो गए, सब कुछ एकदम स्वस्थ हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा आई है। तो यहाँ पर जो है वो सुषेण नाम के वानर ने सारा कार्य किया, और ये हमको शिक्षाप्रद भी है। अगर लोक दृष्टि देखा जाए, समाज की दृष्टि देखा जाए, तो हमको शिक्षा मिलती है कि तो आप भी श्रेष्ठ बनो, अपने यहाँ औषधियाँ पैदा करो, अपने यहाँ वैद्य पैदा करो, अपने यहाँ डॉक्टर ऐसे पैदा हों जो हमको बाहर न जाना पड़े। बाहर जाने में समय लगता है, और ना समय लगे फिर भी अपने हाथ बनाओ, गुणवत्ता बढ़ाओ उसकी। अगर ये हमारे यहाँ नेता लोग बाहर जाना बंद कर दें उसके लिए, तो यहाँ की गुणवत्ता बढ़ जाए। तो ये जो है ये जो वाल्मीकि रामायण में जो कहानी जो ये लिखा गया है प्रत्यक्ष है। और ये 24वें त्रेता में राम जी का जन्म हुआ था, उसकी इसी कल्प की कथा है। हाँ, और ये बहुत ही एकदम बिल्कुल सही दिखाई पड़ रही। हमको लगता है कि इस समय सबसे बाद में ये सबसे बाद में जो राम जी का अवतार हुआ है, इसी कल्प में उसकी ये कथा सुनाई गई। उसमें भाई बढ़ोतरी हो गई होगी, सुग्रीव और थोड़ा सबल हो गए होंगे, जो सारी व्यवस्था अपने आप बना करके और समाज को शिक्षा देना चाहते थे, अपने बल पर खड़े हो। तो इस प्रकार से ये बात बताई गई। लेकिन हाँ, आप कहीं कहीं जो बताया गया है और ग्रंथों में हम देखते हैं, कहीं अधिकतर जो है कहीं ये बानर की चर्चा नहीं। सुषेण नाम के बानर कोई वैद्य थी, उनका नाम है गायब हो गया। जो महान ग्रंथ में उनकी सबसे इतनी बड़ी प्रशंसा राम जी ने किया है, सुषेण नाम के बानर की, जो सारा लक्ष्मण जी को बचाया है, सब कुछ किया है, उनकी कहीं नाम ही नहीं। इस तरह से बहुत गोपनीय चीज़ें हैं जो समाज में प्रत्यक्ष नहीं, मैं उनको प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, समाज में ये भी बातें लोग जानें। और जो अन्य ग्रंथों में बताया गया है, तो उसमें भी कहा गया भाई भगवान के अवतार बताया गया कि कल्प भेद हर चरि सुहाए। कई कल्पों में भगवान अलग अलग अवतार होते हैं, हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। इसीलिए कहीं कहीं जो कहीं लिख दिया गया है कि लंकापुरी से वो राक्षस सुषेण वैद्य बुलाया गया था, ये किसी कल्प की कथा ये भी हो सकती है, क्योंकि और ग्रंथों में कई कल्पों की कथा लिखी गई है। इसलिए उसका हम लोग जो है किसी का खंडन नहीं करते। अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब प्रमाणिक है, सबको अपनी बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए, कल भेद से ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जो रत्न छिपे हैं हमारे ग्रंथों में, हम सारे रत्नों को सामने आपको परोसना चाहते हैं कि आप अनभिज्ञ मत रहें कि कहाँ कहाँ क्या लिखा है, वो जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। यही हमारा उद्देश्य है। और किसी को, क्योंकि हम तो अपने सारे ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं और उनके हम प्रामाणिकता सिद्ध भी करते हैं, लेकिन जिस राम कथा का जो मूल है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जिसको नारद जी ने वाल्मीकि जी को उपदेश किया है, जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो कहोगे सत्य होगा, उस पर भी व्यक्तियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक प्रश्न और था जो सर्वेश शुक्ला ने किया था, जो सिद्धार्थनगर के हैं। उन्होंने पूछा है कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। ऐसा मन में ये स्वाभाविक है प्रश्न पैदा होता है कि हम चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, ऐसा प्रश्न पैदा हो जाता है। तो ऐसा तो भाई ग्रंथ में निषेध किया गया, तो ऋषि लोग तो जानते हैं, उसमें कुछ ऐसा गुण देखे होंगे कि जो एकादशी व्रत में हानिकारक होगा, इसलिए उन्होंने निषेध कर दिया। लेकिन ये सबको तो पता नहीं है, और हर चीज़ को ऋषियों ने स्पष्ट भी नहीं किया है कि हाँ इस कारण चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारी जो जानकारी है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये जल तत्व होता है, इसमें जल तत्व ज़्यादा होता है चावल में। चावल जल तत्व होता है। देखिए इसे मन लिखा है,
चंद्रमा मन सो जाता, और मन को चंचल कहा गया शास्त्रों में। चंद्रमा भी जो है मन से उत्पन्न हुआ भगवान के, तो चंद्रमा निकलता है तो कितना उथल पुथल मच जाती है समुद्र में। तो इसलिए ये जो है चावल ये मन में चंचलता पैदा करता है, मन को अस्थिर करता है। इसलिए एकादशी व्रत में ये सब दृष्टि देते हुए कि मन हमारा स्थिर रहे, स्थिरता के लिए इस चावल को वहाँ पर एकादशी के एक दिन पहले, एकादशी के दिन एक दिन बाद भी निषेध किया गया है कि चावल को हम इसलिए ना, चावल को ऐसा कोई अशुद्ध चीज़ नहीं, उसको साधु भाषा में तो कोई महाप्रसाद कहते हैं, लेकिन उसमें केवल मन में चंचलता के लिए, चंचलता ना हो, मन हमारा स्थिर हो, उस दिन परमात्मा का चिंतन हो, ध्यान हो, इसलिए जो है चावल का निषेध किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति।